मैं गाय की पूजा करता हूँ और अगर इसकी पूजा के लिए पूरे संसार से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। गाय धरती से भी अधिक महान है। यह करोड़ों भारतीयों की मां है। महात्मा गांधी। मित्रों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आपने सुन ही लिया होगा, जिसमें कहा गया है कि गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, वास्तव में जो लोग गांधीवाद का झंडा उठाए फिरते हैं, उनमें से अधिकतर ने उनके विचारों का अपने सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया है। नहीं तो कोई तुक नहीं था कि गोवध निषेध को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा जाता। वास्तव में न केवल गोवध निषेध बल्कि ऐसे तमाम विषयों को नीति निर्देशक तत्वों की सूची में डाल दिया गया जिन्हें उस समय की सरकार क्रियान्वित नहीं करना चाहती थी या क्रियान्वित करने में स्वयं को लाचार अनुभव करती थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ऐसा ही एक विषय था। मैं पूछता हूं, गांधीवाद में यदि इतनी ही आस्था थी तो गोवध निषेध वाले प्रावधान को तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया? नीति निर्देशक तत्वों में क्यों डाला गया? यदि भारतीय संस्कृति और गांधी जी की आस्थाओं का ध्यान रखा जाता तो इस प्रावधान को तत्काल लागू किया जाता। होने को तो यह भी हो सकता था कि जिस तरह आर्टिकल 21 में मनुष्यों को राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार यह अधिकार गायों को भी दिया जाता। आप कहेंगे यह कैसे? मैं कहता हूं कैसे नहीं। गाय को हमारी संस्कृति में अग्नया कहा गया है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। तो क्या हमारे संविधान को हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं होना चाहिए था? क्या हमारे संविधान को यूरोप या अरब की संस्कृति के अनुसार होना चाहिए था? यदि संविधान का स्रोत भारत की जनता है तो क्यों नहीं गाय के संबंध में भारत की जनता की भावनाओं व आस्थाओं का आदर किया गया? वे कौन लोग थे जिन्होंने भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने निजी विचार हम पर थोपे? खैर, गाय को अग्नया कहने के अनगिनत कारण हैं, लेकिन कुछ एक की चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जीवन तो पौधों में भी होता है, लेकिन हम भोजन के रूप में उनका उपयोग करते हैं। जिस गेहूं का आटा पिसाकर हम रोटी खाते हैं, जीवन तो उसमें भी है। ना हो तो वह अंकुरित कैसे हो? लेकिन ऐसा है कि भिन्न भिन्न जीवों में चेतना के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। जिसकी चेतना जितनी ऊंची, उसकी रक्षा के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता। तो गाय की चेतना बहुत ऊंची होती है। उसे मनुष्य की पूर्ववर्ती योनि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भारत की जो देशी गायें हैं वे सुरभि की वंशज हैं। कहा जाता है कि आदिशक्ति ने एक बार सुरभि गाय के रूप में अवतार लिया था। भारत की गायें उन्हीं की वंशज हैं। गाय को माता मानने का यह प्रमुख कारण है। वैसे यह भी बता दें, हमारी संस्कृति में गाय का कितना महत्व है वह इससे बनने वाले शब्दों से भी आप समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा के ढेरों ऐसे शब्द हैं जो गाय से बने हैं और जिससे जीवन में गायों के महत्व का पता चलता है। गोबर और गोमूत्र शब्द तो सामान्य है, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया कि किसी अन्य पशु के मल व मूत्र को इस तरह से पवित्र मान करके पृथक शब्दों के द्वारा महिमा मंडित किया गया? चलिए गाय से बनने वाले कुछ और शब्द देखते हैं। गोधूली बेला। क्या है ये गोधूली बेला? यह शाम की बेला को कहते हैं। उस समय जब शाम हो जाती थी और गायें जंगल से चर के वापिस गांव की तरफ लौटती थी तो उनके खुरों से धरती की धूल उठती थी और वह धूल
इतनी अधिक होती थी कि आकाश पे छा जाती थी, क्योंकि गायें भी बहुत बड़ी संख्या में वापस आती थी। तो इसीलिए उस बेला को, उस काल को गोधूली बेला कहा गया। इसी तरह से एक शब्द मिलता है संस्कृत में गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब होता है झरोखा या खिड़की। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब गाय की आंख। तो गाय की आंख से तुलना करते हुए झरोखे को गवाक्ष कहा गया। एक शब्द गविष्ठ मिलता है, जिसका अर्थ इतिहास में युद्ध बताया गया है। कहा गया है कि इसका अर्थ गायों की खोज होता था जो युद्ध के लिए है। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा भिन्न है। मेरा सोचना है यह शब्द गो और इष्ट से बना है, अर्थात गाय को अपना इष्ट बनाना। एक अन्य शब्द सुनिए, गवेषणा। गवेषणा क्या होती है? किसी चीज की छानबीन करना, उसकी गहराई में जाना। एक अन्य शब्द है गोधूम। वास्तव में जो गेहूं शब्द है वह गोधूम का ही बिगड़ा हुआ रूप है। गोधूम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गाय की गोबर से जो धुआं उठता है उससे इसका संबंध है। अब एक अन्य शब्द है गोरस। गोरस माने क्या है? गाय का दूध, जिसे अमृत तुल्य समझा जाता था। इसी तरह से गोकुल। अब गोकुल क्या है? कहा जाता है कि जिस स्थान पर, जिस गांव में, है ना, गायों की संख्या बहुत अधिक होती थी, उन्हें गोकुल कहा जाता था। भगवान कृष्ण जिस गांव में थे वो भी गोकुल था, क्योंकि वहां पर गाय बहुत ज्यादा पाले जाते थे। एक अन्य शब्द है गोलोक। यह भगवान कृष्ण का लोक माना जाता है। एक अन्य शब्द है गोदान, माने गाय का दान। इसी तरह से गोप, गोपी और गोपाल शब्द भी हम जानते हैं। गोवर्धन शब्द है, माने वह पर्वत जो गायों का वर्धन करता था, क्योंकि गोवर्धन पे जो जंगल होते थे वहां गाय चरने जाती थी और उनका विकास होता था। मित्रों, बेटी के लिए हमारे यहाँ एक शब्द है संस्कृत में, दुहिता। आपको आश्चर्य होगा, दुहिता क्यों कहते हैं बेटी को? क्योंकि जो बेटियां होती थी वे गाय को दुहा करती थी, इसीलिए उन्हें दुहिता कहा जाता था। अब एक और चीज बताएं आपको, शिव जी के जो वाहन नंदी हैं, है ना, वो भी गाय के पुत्र थे। तो तात्पर्य यह है कि गाय हमारी संस्कृति में इतनी अधिक रची बसी थी कि हमारी संस्कृति के तमाम शब्द और तमाम अभिव्यक्तियां गाय से संबंधित हो जाते हैं। आपको बताएं, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ जो ऋग्वेद है वो गायों की महिमा से भरा पड़ा है। इसमें एक पूरा सूक्त ही गाय के नाम पर है। इसमें एक ऋषि कहते हैं, गौएं सब ऐश्वर्य का मूल हैं, मेरे लिए गौएं ही इंद्र हैं, गौओं का दूध ही अमृत की पहली घूंट है। हे गौओं, तुम्हारी वाणी कल्याणकारी है, तुमसे हमारा घर कल्याणकारी हो जाता है। मित्रों, भारत की देशी गायों की संवेदनशीलता का शायद आपको अनुमान न हो। ये अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर से भी लड़ जाती हैं। हजारों लाखों बछड़ों के बीच में ये अपने बछड़े को पहचान लेती हैं और इनका बछड़ा भी अपनी माँ को पहचान लेता है। कभी सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़िए, जिसमें भगवान कृष्ण जब गोकुल से मथुरा जाते हैं तो गायें उनके वियोग में रोया करती थी। यहाँ तक कि यदि कोई कृष्ण जी का नाम लेकर आवाज भी लगाता था तो गायें रंभाती हुई भागी चली जाती थी। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो गौएं चरना भूल जाती थी। इस स्तर की संवेदनशीलता थी गायों में। मित्रों, गाय के आर्थिक लाभों और उसके दूध, गोमूत्र और गोबर से संबंधित उपयोगों के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन संभवतः ये न सुना हो कि गाय के मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी में एक विशेष नाड़ी होती है जिसे सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। यह नाड़ी उसके मस्तक से शुरू होकर पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे तक चली जाती है। इसमें सूर्य की शक्तियां, उसका तेज, उसकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा समाहित होती है। यह भी कहते हैं कि यह नाड़ी सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके गाय के शरीर में स्वर्ण का निर्माण करती है। इसका एक प्रमाण है गोमूत्र, जिसमें आयुर्वेद के अनुसार
औरम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्वर्ण क्षार मिलता है, जो कि जबरदस्त जीवाणुनाशी और विषनाशी है। बता दें, औरम एक लैटिन शब्द है जिसके माने स्वर्ण होता है। गौमूत्र में मौजूद औरम हाइड्रोक्साइड को कठिन से कठिन वायरल इन्फेक्शन, यहाँ तक कि कैंसर और एड्स के उपचार में भी उपयोगी पाया गया है। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गाय की रीढ़ की हड्डी पर उसके माथे से लेकर पूंछ तक हाथ फिराए और फिर अपने हाथ को माथे से शुरू कर पीछे तक ले जाए, तो इसका तेज और इसकी चुंबकीय शक्ति उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती है। और यदि ऐसा 3 बार किया जाए तो उसके आभा मंडल अर्थात औरा में 50% तक की वृद्धि हो जाती है। मस्तिष्क की क्षमता बढ़ जाती है, एकाग्र करने की क्षमता बढ़ जाती है, माइग्रेन आदि की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा, देसी गाय का दूध एकदम सफेद नहीं होता, बल्कि हल्का सा पीलापन लिए होता है। यह पीलापन भी सूर्य केतु नाड़ी के कारण होता है। मित्रों, गाय की उपयोगिता पर चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं विचार इस बात पर करना चाहता हूं कि आज गाय को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है, इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। गाय हमारे यहाँ अनादिकाल से है और अपने आप ही न केवल उसकी रक्षा होती आई है, बल्कि संवर्धन भी होता आया है। भगवान कृष्ण को हम गोपालक के रूप में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पिता नंद जी के पास 9 लाख गौएं थी, तो पूरे भारत में कितने गौएं रही होंगी। लेकिन आज हमारी गौ संस्कृति इतनी चुनौतियों का सामना क्यों कर रही है? क्यों इतनी गौशालाएं बनाकर भी हम गायों को प्रभावी तरीके से नहीं बचा पा रहे हैं? उत्तर स्पष्ट है, हमारी गौ संस्कृति का सीधा संबंध हमारी कृषि संस्कृति से है। क्या आपको पता नहीं कि भगवान कृष्ण यदि गोपाल थे तो उनके बड़े भाई बलराम जी हलधर थे? यह भी जान ले कि कृष्ण शब्द भी कृष्ण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कृषि करना। अर्थात भगवान कृष्ण का एक नाम यदि उन्हें गोपालन से जोड़ता है तो दूसरा नाम कृषि से। इसी तरह से भगवान कृष्ण यदि गोपालक थे तो उनके भाई बलराम जी हलधर अर्थात कृषक थे। लेकिन आधुनिक कृषि प्रणाली ने कृषि और गाय के रिश्ते को छिन्न भिन्न कर दिया। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि पद्धति को बदल कर रख दिया। पहले गाय का गोबर खेतों के लिए एक उत्तम खाद होती थी और उसके बछड़े हल में जुतकर भूमि की जुताई करते थे। बैलगाड़ी किसान का मल्टीपर्पज वाहन थी। इस पर लाद कर वह गोबर की खाद खेतों में ले जाता था और अनाज आदि की ढुलाई करता था। इसके साथ ही सपरिवार उसे कहीं आना जाना हो तो भी बैलगाड़ी एक वाहन का काम करती थी। कभी नदिया का पार फिल्म देखिए, आप आनंद से भर उठेंगे। लेकिन फिर आया रासायनिक उर्वरकों और ट्रैक्टरों का जमाना। गाय अनुपयोगी होती गई। रासायनिक उर्वरकों से तत्काल तो काफी लाभ दिखा, लेकिन दीर्घावधि में इसके दुष्परिणाम दिखने लगे। विशेषकर जमीन की जो प्राकृतिक उर्वरता होती है वो इससे गिरती चली जा रही है। इसलिए अब नए नए कंसेप्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। इन्हीं में एक है एवरग्रीन फार्मिंग। इसमें विशेष बात यह है कि जानवर व खेती का रिश्ता एक बार फिर से बहाल करना होगा। इसी तरह से एक अन्य कृषि प्रणाली है जीरो बजट एग्रीकल्चर। यह भी गाय आधारित है। दोस्तों, भारत में तो गौ हत्या के विरोध में प्रचंड जनमत रहा ही है। भारत के बाहर भी बहुत सी संस्कृतियों में गोवध का निषेध रहा है। म्यांमार, जो कि एक बौद्ध देश है, यहाँ भी गो हत्या प्रतिबंधित है। रोहिंग्या मुसलमानों और यहाँ के बौद्धों के बीच जो टकराहट बढ़ी, उसका एक कारण यह भी था। इसी तरह जोरोस्टर संस्कृति में कहा जाता था कि धरती की आत्मा गाय में निवास करती है और किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है कि वह गाय के साथ बुरा व्यवहार करे। जिस तरह हमारे यहाँ वेद पवित्र हैं, वैसे ही पारसियों में पवित्र ग्रंथ अवेस्ता है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि गोमूत्र सभी चीजों को शुद्ध कर देती है। सभी तरह की बीमारियों के लिए
यह रामबाण है। चीन के लोगों के लिए कहा जाता है कि ये लोग हर तरह की जीव जंतु को खा जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में गाय को मारना यहाँ भी वर्जित था। इस संबंध में यहाँ का जनमत इतना प्रबल था कि राजा लोग भी गाय का मांस खाने का साहस नहीं कर पाते थे। इसी तरह मिस्र की प्राचीन संस्कृति में भी यद्यपि पशु बलि की प्रथा थी, लेकिन गाय को इस प्रथा से बाहर रखा गया था। गाय की उपेक्षा का एक कारण यह भी है कि लोगों में धर्म का ह्रास हुआ है। स्वार्थ इस सीमा तक समा गया है लोगों में कि जब तक गाय ने दूध दिया तब तक पाला और फिर उसे बेसहारा छोड़ दिया। कभी मुंशी प्रेमचंद का गोदान पढ़िए, किसान का गाय से क्या रिश्ता होता था पता चलेगा आपको। प्रसंगवश इसके कुछ कथोपकथन सुनाते हैं आपको। इस उपन्यास का नायक होरी एक स्थान पर कहता है, गऊ से ही द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। वास्तव में यह अकेले एक होरी की आवाज नहीं थी, बल्कि यह भारतीय किसान की समवेत आवाज थी। तो बॉटम लाइन यह है कि यदि हम गायों को बचाना चाहते हैं तो कानून बनाना तो जरूरी है, गौशालाओं का महत्व भी है, लेकिन गाय आधारित कृषि संस्कृति का पुनरुत्थान भी आवश्यक है। आज के जमाने में यदि किसी चीज को आप बचाना चाहते हैं तो उसकी उपयोगिता स्थापित करनी होगी।